आज जो है हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, सॉरी डेंसिटी। एक फार्मूला आप लोग बुक में देखते हैं और एक फार्मूला हम लिखेंगे, ठीक है। आपको बुक में दिया हुआ है मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी, कैपिटल है तो मतलब मोलरिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या होता है 1000, ठीक है। एक फार्मूला ये है। इसी फार्मूला का थोड़ा मॉडिफाइड रूप है आपका, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलरिटी 1/मोलरिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट बटा 1000, ठीक है। इन दोनों में से किसी को याद कर सकते हैं, इसको याद कर लें तो या फिर इसको याद कर लें। इसमें ये हम प्रीफर करेंगे ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि हर टर्म जो है ना एक ही बार यूज हुआ है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसमें क्या है कि ये मोलरिटी यहाँ भी है, मोलरिटी यहाँ भी है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसी चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं, समझिएगा। यहाँ से इस पूरे टर्म को इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो आप लिख सकते हैं कि डेंसिटी माइनस मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000 इज इक्वल टू मोलरिटी बाई m कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरे टर्म को इधर लेके चल जाइए, तो यहाँ से आपका बचता है डेंसिटी इज इक्वल टू मोलरिटी बटा m और प्लस मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या होता है 1000। यहाँ से आप मोलरिटी कॉमन ले लीजिए, तो आप क्या हो जाएगा m, और यही आपका फार्मूला आ गया 1/m इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000, ये डेंसिटी के बराबर। मतलब इसी को करेंगे तो ये प्रीफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक बार एक टर्म ही है आपका, आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये अगर फार्मूला अगर आपको आ गया तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तब है हमारा एक लास्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इस फार्मूले के बाद इस फार्मूले में जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, आपका क्वेश्चन रहेगा फाइंड द मोलरिटी ऑफ 2m solution having density 1.025 ग्राम पर ml। मोलरिटी दे दिया, डेंसिटी दे दिया, आपको पूछ क्या रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, तो आपका सॉल्यूट जो है वहां पे मान लेते हैं कोई सॉल्यूट दे देगा आपको, चलिए HCl कर दिए, क्या कर दिए HCl कर दिए। सॉल्यूट में रूप में क्या दे दिया HCl, मतलब फाइंड द मोलरिटी ऑफ 2m सॉल्यूशन ऑफ HCl हैविंग डेंसिटी 1.025। तो आराम से फॉर्मूले में पुट कीजिए, बन जाएगा। ये फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर यूनिटरी मेथड से याद करके रखे हैं तो ये भी अच्छी बात है, बिना फार्मूले के भी बनेगा। ये फार्मूला भूल जाए, ये फार्मूला भूल जाए तो भी बनेगा क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी जाएगा क्वेश्चन वाले वीडियो में, जिस सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं समझने के लिए तो काफ़ी है इतना चीज़, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल इसका मोल का, और यहाँ से दिख रहा है फ्रैक्शन तो हम लोग क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0, तो वही फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं, समझिएगा इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे कि मान लेते हैं एक ये सब्सटेंस है A और ये क्या है B, इसमें जो इसका जो मोल है वो क्या है Nm मोल है, और इसमें जो इसका मोल है वो कितना है Nb मोल है, ठीक है। ये इतना मोल इन दोनों का है। इन दोनों को अगर हम मिला दिए तो क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा A प्लस
बी। तो ये जो मिक्सचर का जो टोटल मोल हो जाएगा एन टोटल, वो क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। हाँ, मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का सिंबल कुछ इस तरह से है। अगर ये नहीं समझ पाए तो आप जो है ना कैपिटल एक्स का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैपिटल एक्स का भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालें यहाँ से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ कंपोनेंट। अगर मोल फ्रैक्शन का हम लोग डेफिनेशन देते हैं, पहले समझिएगा, इसका मोल फ्रैक्शन को अगर डेफिनेशन देंगे तब क्या देंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट, रेशियो ऑफ मोल ऑफ, रेशियो ऑफ मोल ऑफ, चलिए इसको बड़ा ही कर देते हैं, वन कंपोनेंट टू द मोल ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर मतलब टोटल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं। चलिए डेफिनेशन हो गया। और अगर हम यहाँ पे अब एक्स ए कहें तब कितना हो जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, मोल ऑफ वन कंपोनेंट, तो जिसका निकाल रहे हैं तो एन ए अपॉन टोटल मोल एन टोटल। तो मतलब अगर यहाँ पे कहें कि एक्स बी अगर निकालें, क्या निकालें, एक्स बी अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा एन बी अपॉन क्या हो जाएगा एन टोटल। समझने का बात ये है यहाँ पे कि अगर एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर जो है दो कंपोनेंट से मिलके बना है, कितने कंपोनेंट से मिलके बना है, दो कंपोनेंट से मिलके बना है, तो उनके दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो कितना होगा, वन होगा। कितना होगा, वन होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो दो कंपोनेंट है तब है, अगर मान लेते हैं तीन कंपोनेंट रहे तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू भी वन हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग प्रूफ करें, इसको अगर हम लोग प्रूफ करें तो ध्यान दीजिएगा कि LHS अगर हम लोग लेके चलते हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी, आप एक्स ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन टोटल प्लस एन बी अपॉन एन टोटल। अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो एन टोटल यहाँ पे एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एन ए प्लस एन बी को क्या लिखते हैं, एन टोटल अपॉन नीचे में भी क्या हो जाएगा एन टोटल, ये कट के कितना हो जाएगा वन। समझ में आया। मतलब आपके एक कंपोनेंट, एक मिक्सचर में जितने कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, वन। यही इंपॉर्टेंट है इसका, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इससे मोलरिटी का भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। मतलब यहाँ से एक चीज़ और हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग को मान लेते हैं ये अगर पता है तो एक्स अगर ए बोले तो वन माइनस एक्स बी भी तो बोल सकते हैं, हाँ, या आप एक्स बी इक्वल टू वन माइनस एक्स ए भी तो बोल सकते हैं। सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ है। अगर दो कंपोनेंट है तब, तीन कंपोनेंट है तो फिर ये होगा, तीन कंपोनेंट है तो फिर ये हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है और कहीं कहीं आपको मिलेगा मास फ्रैक्शन। क्या मिलेगा, मास फ्रैक्शन, ठीक है। मास फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जहां हम लोग मोल लिए हैं वहां हम लोग क्या लेते हैं, मास लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, मास लेंगे। ये जो टोटल मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन होगा वो मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ मोल ऑफ नहीं होगा, रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है। मास ऑफ मिक्सचर मतलब टोटल। समझ में आया। तो अगर आपका ये पूछे कि मास फ्रैक्शन क्या होता है तो भी आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे इसी को अगर आप बोल दे मास फ्रैक्शन निकालने के लिए, मास फ्रैक्शन मान लेते हैं एक्स से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, अगर सपोज तो एक अगर मास फ्रैक्शन की बात करें, छोड़िए, मास फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास, सब कुछ वही रहेगा। बस यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि मास फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें तो एम बी अपॉन एम टोटल,
तो आप कहेंगे सर इनके भी दोनों के मास फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 के बराबर होगा। हाँ 1 के बराबर होगा। तब एक टर्म है आपका यहाँ पे वॉल्यूम फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन की जगह पे यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, हम लोग वॉल्यूम लेंगे ए का, फिर यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम होगा किसका, बी का, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये वी टोटल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। तब इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन होगा रेशियो ऑफ वॉल्यूम। सिंपली समझ गए तो ये कहीं पे बैठा दीजिए ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास की जगह पे वॉल्यूम कर दीजिए, तब यहाँ पे मास की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और तो कुछ है नहीं, तो वी ए बटा वी टोटल। समझ में आया। अगर बी की बात करें तो वी बी बटा वी टोटल। तो इसका भी ऐसे पूछता कहीं है नहीं, लेकिन समझने के लिए कहीं कहीं आपको बुक में अगर दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि वॉल्यूम फ्रैक्शन कोई नया चीज़ हो गया क्या। मोल फ्रैक्शन ही मेन है जिसमें आपको पूछता है। हाँ, मोल फ्रैक्शन पे भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि जब मोल फ्रैक्शन हम लोग लिख रहे हैं तो ऊपर में भी क्या है, मोल है, और नीचे में भी क्या है, आपका मोल ही है। मोल ऑफ वन कंपोनेंट बटा मोल ऑफ कितना है आपका, बात कर रहे थे किसका हम लोग बात कर रहे थे, मिक्सचर की बात कर रहे थे। तो ऊपर में भी मोल है, नीचे में भी मोल है, मतलब ये डायमेंशन लेस हो गया। क्या हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस हो गया। रेशियो है, पहले ही तो हम लोग बोल ही दिया कि रेशियो है, रेशियो का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और है कि इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं है, इसमें है मोल फ्रैक्शन वाले में। जब हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे तो इसमें कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है। समझ में आ रहा है। मतलब जब हम लोग एक्स ए और एक्स बी की बात कर रहे थे तो ये एन ए बटा एन टोटल और ये एन बी बटा एन टोटल। तो जब इसकी बात कर रहे थे हम लोग तो इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, मतलब ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अभी तक जो हम लोग देखे तो मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी नहीं करता है। मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें तो ये भी नहीं करता है। अगर हम लोग नॉर्मलिटी की बात करें तो ये भी करता है। तो मोलैरिटी नॉर्मलिटी करेगा, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी क्या है, नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं।